बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी ना तो कभी आप लोगों के पास आए और ना ही कभी हमारे पास आए। आज मैं आपके साथ बड़े मज़े की एक दो बातें आपने शेयर करूँगी और मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट आया कि प्लीज़ आप बताएं कि कभी तो ऐसा हुआ होगा कि जब कभी आपने खाना बनाया वो ख़राब हो गया हो, कभी कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर आपके साथ शेयर करें। तो मैं आपके साथ बड़ी मज़े की बात शेयर करूँगी कि जब हमारी शादी हुई और शादी के बाद कुछ दिन बाद की बात है, हमारे घर में दावत थी मेरे इन-लॉज़ वालों की। मेरे ससुराल में ही दावत थी और मैंने ससुराल वालों के लिए ही दावत जो है वो रेडी करनी थी। मेरे जेठ ने मुझसे कहा कि आपने साथ जो है ना वो फ़िश भी बनानी है और फ़िश मुझे बनानी थी मसाला फ़िश। हुआ कुछ इस तरह से कि मैं उनके साथ पहले मार्केट गई, हम लोगों ने जाके सारा स्पेज़ा वगैरह किया, जो कुछ हमने लेना था, जो कुछ हमें चाहिए था वो सब कुछ हम लेके आए। फ़िश भी लेके आए और मैं इतना ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मुझे फ़िश मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं बनाई थी। कुकिंग का तो मुझे बचपन से ही शौक़ था। जब मैं नताशा की एज के जितनी थी, नताशा से भी छोटी होंगी, तब से ही मैंने रोटियां बनाना, थोड़ा बहुत खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और फिर जो है तकरीबन 15-16 साल की एज में मैंने राइस बनाना, सब कुछ बनाना जो अपनी मम्मा से सीख लिया था। आप लोगों ने मेरे से पूछा कि मैंने कुकिंग कहाँ से सीखी, तो कुकिंग ऑब्वियसली हर बेटी अपनी माँ से ही सीखती है और अपनी माँ को देख देख के उसे कुकिंग आ जाती है। तो मुझे भी अपनी मामा को देख देख के ही मैंने कुकिंग सीखी और थोड़ी-सी जो एडवांस कुकिंग है वो मैंने यूट्यूब से सीख ली। बस इस तरह जो है वो मैंने कुकिंग सीखी। हुआ कुछ इस तरह कि मेरी आपी का घर जो है वो मेरे ससुराल में साथ वाली गली में ही है। लेकिन मुझे तो इतनी फ़िक्र हो रही थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में फ़िश नहीं बनाई तो मैं कैसे बनाऊँ? भागती-भागती मैं बाजी के पास गई, बाजी से मैंने पूछा फ़िश कैसे बनानी है? उसने मुझे कहा पहले फ्राई कर लो, उसके बाद मसाला भून के उसको मिक्स कर लो। तो बस यहाँ तक पूछ के साथ ही मैं भाग के घर आ गई। फिर मैंने राइस बनाए, चिकन बनाया, सब कुछ बनाया, खीर वगैरह बनाई जब मैंने फ़िश बनानी स्टार्ट की। और ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि फ़िश बना के जब उसको मिक्सअप करना है तो पानी ऐड करना है कि नहीं करना। मैंने मसाला भूना, फ़िश को अलग से मैंने फ्राई किया और जब मैंने उसको मिक्स किया वो थोड़ी-सी नीचे लगने लगी तो मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालना स्टार्ट किया। वो और ज़्यादा नीचे लगने लग गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करती गई और साथ-साथ उसको मैं हिलाती गई। 5 से 10 मिनट के बाद क्या हुआ जी, हमारी हंडिया में काफ़ी लंबा सा शोरबा बन गया। फिर मैं इतनी हैरान कि अब मैं इसको अगर सुखाने लगूँ तो ये तो और नीचे लग रही है, साथ-साथ फ़िश भी टूट जाएगी। मैंने ऐसे ही थोड़ा-सा कुक करके चूल्हा बंद कर दिया। है डरते-डरते मैंने जो है वो बस सारा खाना डिश आउट करके मैंने रख दिया। मेरी नंद भी आई हुई थी अपने बच्चों के साथ और सारा खाना जब सब खा रहे थे, तो मुझे पता था कि फ़िश जो है वो अच्छी यकीनन नहीं बनी होगी। मेरे नंद के बेटे ने जो है वो खाना खाते हुए हँसने लग गया। वो कहता है, "आंटी आपने तो चाइनीज़ फ़िश बना दी है।" और मैं तो एक पज़ल भी हो रही थी कि हाय मेरे से फ़िश अच्छी नहीं बनी। और दूसरा यकीन करें कि मुझे खुद इतनी ज़्यादा हँसी आ रही थी और अल्लाह मेरे से फ़िश का क्या हुआ। फिर जब मैंने मामा को कॉल की, मैंने पूछा तो मामा मुझे कहने लगी कि फ़िश में पानी कौन ऐड करता है? तुमने बाजी से पूरी रेसिपी तो पूछनी थी। तो बाजी से तो मैंने ये पूछा ही ना कि फ़िश को ऐड करने के बाद आँच बिल्कुल स्लो कर देनी है और छोड़ देना है, फ़िश उसी मसाले में जो है वो पक जाती है। बचपन में ऐसे हुआ करता था ना, ये पाए ये फ़िश घर में आते ही इतनी ज़्यादा स्मेल आया करती थी ना कि हर जब मम्मा किचन में पकाती होती थी तो नाक पे ऊपर कपड़ा रख के इधर हम लोग फिरा करते थे। तो मामा हँसती होती थी कि बाहर वाली ज़िंदगी में आप लोग यही चीज़ें खाओगे, आज इतने नखरे करते हो। और यकीन करें कि शादी से पहले मुझे फ़िश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना ही पाए ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये सब चीज़ें मैंने शादी के बाद जो है खानी स्टार्ट की। तो ऐसे नहीं होता कि आप कुकिंग में बिल्कुल शुरू से परफेक्ट हो, सब कुछ आपको पकाना आता हो। इंसान तजर्बे से ही सीखता है, आहिस्ता-आहिस्ता पका-पका के ही सीखता है। और मैं अपनी बेटी को अपने साथ किचन में क्यों लगा के रखती हूँ, एक तो उसे भी खुद शौक़ है मेरे साथ कुकिंग करने का, किचन में काम करवाने का। और दूसरा मेरा दिल करता है कि जो बेटियाँ हैं ना स्पेशल, उन्हें खाना बनाना तो मस्ट आना चाहिए। अब मैं तो कभी कभी अपने बेटे को भी कहती हूँ कि उठो किचन में जाओ, अपने लिए ब्रेड गरम करो, अंडा फ्राई करो। मेरे हस्बैंड मुझे डांटते हैं कि इतने छोटे से बच्चे को ना कहा करो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, लड़कियों को भी आना चाहिए। कहीं वो निकलते हैं स्टडी के लिए इधर उधर, या कभी मामा घर नहीं हो तो एटलीस्ट वो भूखे तो ना रहें, कुछ ना कुछ अपने लिए बना सकें।
तो जितने भी न्यूली मैरिड कपल हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जितनी भी जिनकी शादी होने वाली है, ये मत घबराएं कि खाना जो है वो बस एकदम से इंसान को आ जाता है। ये भी स्किल्स होती हैं खाना बनाना। ऐसे नहीं होता कि एकदम से आप सब कुछ सीख जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप सब कुछ सीख जाती हैं टाइम के साथ साथ। लेकिन कुकिंग में ये है कि पैशन के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना। जब हम शौक़ से कुछ सीखते हैं ना तो फटाफट से इंसान सीख जाता है, और जब हम शौक़ और दिल से बनाते हैं ना तो यकीन करें उस खाने का टेस्ट ही अलग होता है। मेरी खाला का घर जो है मेरी मामा के घर के बिल्कुल साथ वाली गली में हुआ करता था। नानू भी वहाँ पे होती थी और मेरी दूसरी ममानी वगैरह वहाँ पे होती थी। तो हर छोटी और बड़ी ईद पे तो ये मस्ट ट्रेंड था कि सब हमारे घर आया करते थे। फिर हम लोगों ने अच्छा सा खाना बनाना, सबने खाना खाना। स्पेशल जो फ्रूट चाट बना करती थी ना उस टाइम पे, उसकी तो क्या ही बात हुआ करती थी। फिर कोई गेस्ट आ जाता था तो हमारा शुरू से यही था कि कोई भी आया है ना घर में मेहमान तो खाना खाए बगैर ना जाए। तो मुझे भी बहुत शौक़ होता था खाना बना बना के सबको खिलाना। तो बस ऐसे शौक़ करते करते फिर सब जब आपको इनकरेज करते हैं ना और कि आप बहुत अच्छा खाना बना रही हैं, तो यकीन करें इस थोड़ी सी हौसला अफजाई से इतना दिल बढ़ जाता है ना कि दिल करता है कि नई नई रेसिपीज़ इंसान बनाए, अच्छे से अच्छा इंसान खाना बना के मेहमानों को दे। और पहले वक्तों की तो क्या ही बात है, उस वक्त में इतनी बरकत हुआ करती थी, खाने में इतनी बरकत हुआ करती थी। 1 केजी चिकन बना के इतने सारे लोग उसको खा लिया करते थे। और आज समझ नहीं आती कि वो बरकत कहाँ चली गई। इतना ज़्यादा खाना भी थोड़ा थोड़ा सा महसूस होता है। और वो बात मुझे अभी तक याद है कि उसके बाद मेरे हस्बैंड तब बाहर होते थे, बाहर चले गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने जब कॉल की तो मेरी नंद के बेटे ने कहा, उन्होंने पूछा कैसा खाना बनाया आपकी ममानी ने। तो उसने कहा कि सब कुछ बहुत मज़े का था, लेकिन ये जो हमने चाइनीज़ फ़िश खाई है ना ये सारी ज़िंदगी याद रहेगी। और मैं यकीन करें इस चीज़ को लेके मैं खुद कई बार इस वाक़े को जब भी मैं याद करती हूँ मैं इतना हँसती हूँ। अब जब भी मैं फ़िश बना रही होती हूँ ना तो मुझे वो बात याद आ जाती है जब मैंने वो शोरबे वाली फ़िश बना दी थी। ये जो छोटे-छोटे से इंसिडेंट होते हैं ना, ये इंसान को ज़िंदगी में बहुत याद रहते हैं। और मेरी तो वैसे भी बचपन से आदत है कि मैं डायरी लिखा करती थी। कुछ बातें मैं अपनी डायरी के साथ किया करती थी और मुझे डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर जब ये आप छोटी-छोटी बातें अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लेते हैं ना, और जब कभी आप बैठे सैड हों, अपनी डायरी खोल के बातें देखें ना, तो आपको लगता है कि वक़्त आपको दोबारा से बहुत पीछे ले गया है। इन 2-3 डेज़ में मैंने कुछ ख़ास कुकिंग नहीं की थी। बस मैंने बनाए थे शलजम सादे से, वही हमने खाए। और उसके बाद रमीज़ ने मुझे कहा कि मामा मैं शलजम के साथ रोटी नहीं खाऊंगा, तो मुझे प्लेन राइस दे दो। तो मैंने उसके लिए थोड़े से जो ज़ीरे वाले राइस होते हैं ना, मैंने उसको वो बना के दे दी। उसने वो इंजॉय कर लिए और बस ये 2-3 दिन हमने ऐसे ही इंजॉय किए। मुझे बोलते ना हुरैन मैडम को मैं इशारा कर रही थी कि अज़ान हो रही है, चुप कर जो। लेकिन उसे तो एक ही बात की ज़िद लगाई हुई कि मुझे मुँह धोना है। मुझे उसने पता नहीं क्या कोई पकड़ा हाथ में, शायद कोई फ्रूट इसने खाया कुछ इस तरह का कि सारे हाथ इसने गंदे किए। इसने कहा जी मैंने मुँह धोना है। तो मैं इसे इशारा कर रही थी कि अज़ान हो रही है, चुप कर जाओ। खैर बच्चे हैं ना, बच्चे कहाँ समझते हैं, वो बस अपनी ही करते जाते हैं। तो हाँ, एक और मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप एक लेयर वाला पराठा कैसे बनाती हैं? मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरे से फट जाता है। तो एक आध दफ़ा शायद मेरे से भी ऐसे हुआ होगा, लेकिन यकीन करें कि बहुत स्मूथ और इतना मज़े का बनता है। मुझे जो डबल लेयर वाला पराठा है ना, मुझे वो नहीं पसंद। उसके किनारे-किनारे जो हैं वो खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप एक लेयर से बनाएँ ना तो पेस्ट पूरे पराठे में जाता है और इतना सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म का बनता है। अगर आप आलू वाला पराठा बना रही हैं ना, तो आलू अच्छे से आपके मैश होने चाहिए। अगर आप शलजम वाला बना रहे हैं, कोई और सालन का बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसके अलावा जो आप आटा यूज़ कर रहे हैं ना, वो आटा कोशिश करें कि फ्रिज वाला हो, मतलब 5-6 घंटे पहले गूंद के फ्रिज में रख दें, उसके बाद उसके पराठे बनाएं। एक लेयर वाला पराठा बना के आप देखें, कभी भी नहीं आपका पराठा फटेगा। और अब मुझे तो 2 लेयर्स की बजाय 1 लेयर वाला पराठा बनाना भी बहुत आसान लगता है। कहाँ 2-2 पेड़े करें, उनको बेलें, फिर उसके अंदर सालन का पेस्ट लगाएं और उसके बाद वो इतना मज़े का भी नहीं लगता। सो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि 1 लेयर का जो है वो पराठा बनाया जाए।
2 दिन हमने बस शलजम ही एंजॉय किए। उसके बाद ये कल रात को मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ और बनाया जाए यार, डिफरेंट सा। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक पड़ी हुई थी, छोटा सा पैकेट चिकन का पड़ा हुआ था, मेरे पास काली तोरी, बैंगन भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, और बैंगन भी एक ही मैंने लाया था पकोड़े बनाने के लिए, लेकिन पकोड़े नहीं बनाए। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको सारे को मैरिनेट करके मिक्स्ड चिकन डाल के सब कुछ एक प्लेटर जो है वो बनाया जाए। तो मैंने रात को काली तोरी, बैंगन और शिमला मिर्च, प्याज सब कुछ डाल के, मसाले वगैरह डाल के चिकन में सारा मैरिनेट करके रात को रख दिया था। और नेक्स्ट डे मेरी बेटी ने कहा कि मामा इसको जल्दी से मैं बना देती हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना था। तो मेरी बेटी ने यहाँ पे जल्दी जल्दी से लंच रेडी कर दिया। उसने अपने डैडी के लिए 7 गाजर भी बॉयल की, और उससे मैंने कहा था जब चिकन आधा जो है ये रेडी हो जाए उसके बाद इसमें वेजिस डालना, ताकि जो है वेजिस जल्दी से फिर वो बर्न ना हो जाएं। चिकन जब हाफ रेडी हो जाए ना, उसके बाद वेजिस डाल के आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लें, तो आपकी वेजिस जो है ना ये बिल्कुल भी बर्न नहीं होती, बहुत मज़े की सॉफ्ट और जूसी रेडी होती हैं। और वैसे भी कुकिंग एक ऐसा प्रोसीजर है कि जो इंसान अपनी मिस्टेक से खुद ही सीखता चला जाता है, किसी की सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब आपने कुछ भी एक दफ़ा बनाया है, उसके बाद आप देखते हैं इसमें ये कमी रह गई है, तो आपको आइडिया हो जाता है, तो नेक्स्ट आप उसको चेक करते हैं, तो आपकी कुकिंग परफेक्ट होने लग जाती है। और यकीन करें कि पिछले दिनों में मेरी बेटी ने कुछ बनाया सालन में, तो मेरे हस्बैंड और बच्चे कहते हैं कि मामा ये तो आपसे भी ज़्यादा अच्छा बना है। तो मैं तो हंस रही थी, मैंने कहा ठीक है, तो किचन का काम जो है वो नताशा संभाल लेती है, मामा जो है वो बस घर की क्लीनिंग करेगी। तो बच्चे हंस रहे थे, नताशा भी हंस रही थी। प्लस अगर माएँ बेटियों के साथ फ्रेंकली होना, एक साथ किचन में काम कर रही हों, गपशप कर रही हों, तो बच्चे भी इस चीज़ को एंजॉय करते करते जो है मामा के साथ सारे काम सीख भी जाते हैं। और मामा के साथ टाइम स्पेंड करना बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होता है। और हमारी जी जो हुरैन मैडम है ना, ये कहती है कि बस मामा हो और मैं हूँ, मामा किसी को भी टाइम ना दे। नीचे गिरे? आप नीचे गिर गए थे? सॉरी हुरैन, सॉरी बेटे। किधर गिरे, दिखाओ मुझे। कैसे? नीचे गिर गए थे, धक्का दिया उसने? ओ मेरा बेटा, सॉरी 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 सॉरी। उसके मैं रमीज को पूछती हूँ। ओके सॉरी। हुरैन किधर जा रहे हो? आप किधर जा रहे हैं? बाय हुरैन। हुरैन की छोटी छोटी सी मेमोरीज, छोटी सी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इस चीज़ को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेरे लिए भी एक मेमोरी सेव हो जाती है। जब ये बड़ी होगी ना, अपनी वीडियोस देखेगी, तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। मोबाइल में सेव करना कहाँ ये पॉसिबल होता है, इतना सब कुछ। तो थैंक यू सो मच। जितने भी चैनल पर नए लोग आते हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी बहुत ही प्यारी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।